हेलो फ्रेंड्स, आज था क्लास 12th मैथ्स का पेपर। ठीक है, देखो इसका जो संकेतांक था वो था 324 ईजेड। ठीक है, 324 ईजेड था। गणित का पेपर था। गणित का पेपर था जो कि 2 घंटे 15 मिनट का था। इसका संकेतांक क्या था? 324 ईजेड। 100 नंबर का पेपर था। बहुत आसान पेपर था। देखो इसमें प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वो है। ठीक है, देखो इसमें कहा गया था प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी है जिसमें 5 खंडों में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। प्रत्येक खंड 2 का है। जो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आते थे उसमें क्या था? इस बार 3 खंडों को ही हल करना था और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो था वो अति लघुत्तरी था, जिसे 5 प्रश्न दिए गए थे। वो प्रश्न भी 2-2 नंबर, लेकिन करना कितना है? किन्हीं 2 खंडों को, केवल 2 खंडों। भाई बहुत आसान पेपर था। 2 ही 2 खंड करने थे। बहुत आसान पेपर था और आज तो लोग नंबर लेकर ही आएंगे तगड़े वाले। चलो देखते हैं क्या था आज। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर पहला था इसमें दिए गए थे कितने? 6 क्वेश्चन दिए गए थे। हमें कितने क्वेश्चन दिए गए थे? 6 क्वेश्चन दिए गए थे आपके। और इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, देखो अंगा नंबर तक दिए गए थे और इसमें करने केवल 3 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का। भाई बहुत तगड़ा पेपर था। देखो अवकल समीकरण देखो ये दिया गया है d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy/dx प्लस 1 = 0। अब इसकी घात पूछा है तो आप घात तो जानते ही होंगे इसकी घात क्या होगी। इसकी क्योंकि परिभाषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइन के कोष्ट में जो dy/dx लगा है, ये जब ऐसा होता है sin dy/dx या e⁻dy/dx या cos dy/dx, तो घात इसकी परिभाषित नहीं होती। इसकी कोटि तो होगी 2, लेकिन इसकी घात जो होगी वो परिभाषित नहीं होगी। अब देखो ये जो था tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर, जब इसको ये पूरा हल करेंगे, ये π/3 का मान होता है। sec इनवर्स -2 का जब मान निकालेंगे तो उससे फिर जो आएगा इनको, इसका साइड 2π/3 आएगा। ठीक है, π/3 - 2π/3 जब घटाएंगे तो -π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये क्या था? ये तो tan इनवर्स x का मान रखा है, आप जानते हो। tan इनवर्स x का है, इसमें आप लिमिट लगा दोगे 1 से √3 तक और जिससे हमारा क्या आ जाएगा? π/12। भाई बहुत आसान पेपर था। चलो अब देखते हैं 3 क्वेश्चन और कौन से थे। अब अब देखो f(x = 3x) है द्वारा परिभाषित फलन r टेंडिंग टू r है। अब बताओ ये एकेकी है क्या आच्छादक? ये फलन जो था ये एकेकी भी है, आच्छादक भी है। ठीक है, और ये जो अंगा नंबर क्वेश्चन था, रेखा दी गई हो y = x+1 और y² = 4x की स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखो इसमें जो था स्पर्श रेखा किस बिंदु पर है? बिंदु पूछा किस बिंदु पर रेखा इतने को स्पर्श करती है, तो 1, 2 पर। ठीक है, अब ये जो आगे दिए गए ये इंग्लिश में भी दिए, मतलब कि जो इंग्लिश में है वो भी देख सकता है। अब देखो इसमें थे तो 6 क्वेश्चन, लेकिन करने कितने थे? केवल तीन क्वेश्चन ही करने थे। देखो इसमें क्या दिया गया था संकेत में कि एक बहुविकल्पी है जिसमें से 6 खंडों, ये 5 6 है। ठीक है, 6 खंडों में से किन्हीं 3 खंडों का प्रत्येक प्रश्न 2 गुणे 3 का है। अब देखो दूसरा प्रश्न जो है उसमें 5 खंड दिए गए, उसमें से 2, लेकिन करने कितने? 2 खंड और प्रत्येक प्रश्न 2 2 का है। अब देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरा प्रश्न जो है वो भी बहुत आसान है यार, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरे में ये जो आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन जो है का नंबर का, कि ये जो आपका सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना इतना इतना, ये जो 1 2 3 है, इसमें जो है इसमें क्या है? संबंध स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक और सम्मित नहीं है। स्वतुल्य संबंध तो है लेकिन संक्रामक और सम्मित नहीं। ये क्वेश्चन भी आसान था, एकदम सिद्ध कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आप देखो और दूसरा क्वेश्चन क्या था। देखो खा नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब ये आपका समाकलन वाला सवाल था और ये आपका इसमें x y z के मान निकाले थे, अवयव का सवाल था। ठीक है, और ये आपका किसका था? ये आपका प्रायिकता वाले का था। ठीक है, ये आपको, और ये आपका सदिश बीजगणित व्यक्ति का था। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन थे लेकिन करने कितने थे? केवल 2 क्वेश्चन। भाई बहुत आसान पेपर था। आज तो लड़के 6 रन मार के ही आए होंगे। ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन ही हमको करने थे। जैसे का, खा और गा घा अंगा थे, इसमें केवल 2 क्वेश्चन को करने। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको दिया गया था। और देखो अब जैसे तीसरा प्रश्न था, इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन शायद करने हैं। देखो संकेतांक पढ़ो। देखो तीसरे में भी आपको क्या है? तीसरे और चौथे में केवल 2 2 खंडों के ही करना और प्रत्येक प्रश्न भाई 4 नंबर का है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन था ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का था, चाहे ये कर लो आप, चाहे दीर्घवृत्त वाला ये जो एक्स अक्ष दीर्घवृत्त की उस परिवार का अवकल समीकरण का था। ठीक है, ना भी एक्स अक्ष की ओर केंद्र मूल बिंदु पर है ये था। और ये वाला जो आपका था इसका, इसको भी कर सकते हो। इसमें दोनों बच्चों का वर्क कर दो और फिर वो जो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कट जाएंगे। तो 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, उधर भी 2 वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, इधर माइनस का आएगा तो इधर जब ले लोगे तो 4a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 को इधर पे तो a वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब a वेक्टर बी वेक्टर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? a वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है? लंब है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब ये घा नंबर था जिसमें आपको से होकर जाने वाली रेखा समांतर है, ये आपको सिद्ध करना दिखाना था। ठीक है, सिद्ध करना था। ये 4 क्वेश्चन थे भाई, 4 4 नंबर थे, केवल 2 प्रश्न कर देते। आप चाहे ये दोनों कर लो, चाहे ये दोनों कर लो, चाहे ये दोनों, चाहे आप जो भी कर सकते हो। भाई बहुत ज्यादा ही आसान पेपर था। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में क्या था? चौथे में भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। देखो ये sin x का log x के
सापेक्ष अवकलन पहले sin x का कर लो, फिर log x का कर लो, फिर sin x जो पहले वाला है इसमें दूसरे का भाग दे दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका प्रायिकता वाला था कि पूर्णांक को 1 से 11 तक में दो पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं, यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, अब ये वाला था, एक ये संतत वाला सिद्ध करना था और एक ये प्रश्न था। इन चारों में केवल आपको 2 ही प्रश्न करना और 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप देखो इन चारों में आप कोई भी 2 कर सकते हो। अब पांचवें ये इंग्लिश में आपको दिए गए थे। ठीक है, अब जैसे पांचवा है, 5 में कह रहा है ये जो आप प्रदत्त फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। और देख लो एक है कितने नंबर का, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का था भाई? 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो 10 गुणे 6 कह रहा है 5 अथवा 6 में किसी 3 सवाल करने हैं और कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के सवाल है भाई। बहुत तगड़ा पेपर था यार, 10 नंबर का सवाल। कहाँ पहले 8 नंबर से ऊपर ही नहीं जाता था, आपकी तो 10 नंबर एकदम मार दिया यार। देखो अब पांचवा देखते हैं। ये देखो पांचवा का ये था, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 10 नंबर के क्वेश्चन थे। कितने? 10 नंबर के क्वेश्चन थे भाई, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें तो। और ये 2 क्वेश्चन आपको इधर दिए गए थे। ठीक है, आप ये वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 4 क्वेश्चन में आपको करने केवल 2 ही हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में कितने करने? केवल 2 क्वेश्चन करने और 10 नंबर के क्वेश्चन है। छठवा था, छठवे में भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, करने 2 ही क्वेश्चन। पे भाई ऐसा पेपर तो आज तक नहीं आया जैसा इस बार आ रहा है कोविड-19 वाले में। ठीक है, देखो ये जो आपका 10 नंबर का ये आया था, 10 नंबर के आप 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चाहे जो से कर लो। और 7वां 8वां 9वां तो भी बात सुनो आप लोग। ठीक है, देखो ये छठवें में ये जो 5 क्वेश्चन थे, इसमें कितने? 3 करने हैं, सॉरी 3 करने हैं। 3 इसमें भी करने हैं आपको और 3 इसमें भी करने हैं। 10 नंबर के, 30 नंबर के ये हैं, 30 नंबर के ये 10 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब 7वां 8वां 9वां की बात करो। 7वें 8वें 9वें में तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है। देखो कहाँ गया 7वां 8वां 9वां आपका? इधर है। ठीक है, ये देखो ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ये या तो 7वां का और खा दोनों करना है आपको। ठीक है, इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ कराए हैं कि 7वां का और खा आपको दोनों करना है। और इसी प्रकार 8वां का या खा करना है या 9वां का या खा करना एक ही प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न कर सकते हो, 8वां प्रश्न कर सकते हो या 9वां प्रश्न कर सकते हो, तीनों में से एक ही करना है। और देख लो जरा कितने नंबर का है भाई ये भाई आपका 14 नंबर का प्रश्न आया था। 7 8 9 दीर्घोत्तरी हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का है। 14 अंक का भाई यार, एकदम पेपर तो आज का बहुत गजब आया था। और जो लोग पढ़ के गए थे उनकी तो बल्ले बल्ले थी यार अब एकदम। ठीक है, देखो 7वां भी कर सकते हो आप, 8वां कर सकते हो, 9वां कर सकते हो, कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो। इधर है देखो 7वां 8वां 9वां में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। देखो 8वें में ये दोनों दिए गए थे आपको। ठीक है, ये वाले, और 9वें में आपको ये दोनों दिए गए थे। आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा ही आसान पेपर था। ये था आपका मैथ का पेपर जो क्लास 12th का था। ठीक है, ये मैथ का पेपर था आपका। 324 EZ इसका संकेतांक था। 2021 गणित का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप 4 तारीख को 4 अक्टूबर को हमारा फिजिक्स का पेपर। ठीक है, आप फिजिक्स वाले में भी मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।